पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 16। हम एक दूसरे के अंग होते हैं। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मिष्ठ और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखें। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकता के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे। हाँ, आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं। रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी न बने, बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहिए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 24। सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। साथ भोजन करने वालों में से किसी ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यीशु ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सब के सब बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है कि मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूँ। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, सेवक ने कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है। तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ,
उन निमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। यीशु आज के भोज के दृष्टांत में ईश्वरीय राज्य के लिए अपने चुने लोगों के लिए बड़े भोज का प्रबंध करने बाद उनको निमंत्रण देने की बात कहते हैं। यीशु इस निमंत्रण के द्वारा दुनिया भर के सब लोगों को मुक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए बुलाते हुए अपने संदेश को दोहराते हैं। यह कोई सामान्य भोज नहीं है, यह एक ऐसा स्वर्गीय भोज है जो समय के अंत में हो सकता है, लेकिन यीशु इसके लिए पहले से ही निमंत्रण देते हैं। इस निमंत्रण को स्वीकारने का सही समय अभी है, लेकिन जैसे हम दृष्टांत में पाते हैं कि जिन्हें मूल रूप से आमंत्रित किया गया था, वे अपने झूठे बहानों से निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं और वे अपनी ही चिंताओं में डूबे रहते हैं। ईश्वरीय निमंत्रण को ठुकराना उसके प्रेम को ही तिरस्कृत करना है। हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जब हम कोई बहाना बनाकर अनुपस्थित होते हैं तो वहाँ हमारे प्रेमपूर्ण बर्ताव की बात समाप्त हो जाती है। हम अक्सर हमारे निमंत्रण देने वाले व्यक्ति की भावना का कद्र करने से चूक जाते हैं। हम सब अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी ही चिंताओं के साथ जीने को इतने आत्मसंतुष्ट होते हैं कि हम सब प्रभु के निमंत्रण को बारंबार नजरअंदाज करते हैं। आज एक बार अपने से ये पूछना जरूरी है कि मैं ईश्वरीय निमंत्रण को कैसे और कब बहाना बनाकर अस्वीकार करता या करती हूँ।